नमस्कार साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा लगातार चल रही है 8 जून से 10 जून तक। जो आज हमारे पास पेपर है वो 10 जून का है, पहली शिफ्ट का पेपर है। इसमें हम जीएस और हिंदी का पोर्शन कवर करने वाले हैं। इसके आपको हम सही आंसर बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अपने आंसर लगाते रहिए। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 से शुरू होता है हमारा जीएस। भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है? तो रेपो दर निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला देखते हैं, भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? विदेशी व्यापार को नियंत्रित करता है डीजीएफटी। 22 नंबर, कंवर झील भारत के किस राज्य में है? तो कंवर झील है भारत के बिहार राज्य में। अगला है, भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो पहला राज्य की बात करें तो उत्तराखंड है, दूसरा बन गया हमारा गुजरात। 24 नंबर, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये स्थापना हुई है 1970 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? तो पेरिस से होकर गुजरती है सीन नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद है 75 का पहला, या 75 ये कह सकते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लिंक्डइन। 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन के कारण होती है? तो ये वैश्विक तापन होता है। इसमें सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प मुख्य रूप से इसके घटक हैं या कारक हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है? तो चौथी अनुसूची में है। लास्को गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो लास्को गुफाएं फ्रांस में स्थित हैं। 31 नंबर देखते हैं, मधुबनी मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? तो ये बिहार की फेमस चित्रकला है, उसकी उत्पत्ति बिहार में ही हुई है। 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था? तो कोडक कैमरे का आविष्कार किया था जॉर्ज ईस्टमैन ने। 33 नंबर देखते हैं, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत समझाता है कि कंपास की सुई की उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है, उत्तर की ओर क्यों रहती है? तो ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी सही हो जाता है हमारा। कंपास की सुई हमेशा उत्तर की ओर ही रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। प्रेम, भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास ईस्ट ऑल इन द प्लैनेट्स किसने लिखा है? तो ये लिखा है सुधा मूर्ति ने, नहीं सॉरी, सुधा मूर्ति ने नहीं लिखा है, प्रीति सेनाई ने लिखा है। पहला ये नंबर हमारा सही हो जाता है। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। 37 नंबर देखते हैं, ढोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलौह धातु ढलाई परंपराओं में से एक है, मोहनजोदड़ो में साक्ष्य मिले हैं। जनजातीय और लोक कला वस्तुएं बनाने के लिए कौन सी प्राचीनतम तकनीक उपयोग करता है? तो भ्रष्ट मोम ढलाई तकनीक का प्रयोग करता है। मोम का बना लिया जाता है स्ट्रक्चर, उसके बाद उसके अंदर भर दिया जाता है धातु को, उसके बाद मोम पिघल जाता है और धातु की जो प्रतिमा है वो निकल आती है। 38 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जो व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ है अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, जिससे हमारा व्याकरण और वर्णमाला वगैरह की उत्पत्ति हुई, संस्कृत की शुरुआत हुई, संस्कृत से फिर हिंदी वगैरह भाषाएं बनी। पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? तो एक जिम्मेदार होता है क्लोरोफिल, जिसको हरित लवक बोलते हैं। 40 नंबर देखते हैं, प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? बलिया जिले में तहसीलें हैं 6। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? तो ईस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। सिराजुद्दौला नहीं। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? ये चरणों पर आधारित है, तीन चरण होते हैं। अगला देखते हैं, मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने प्रभावित किया है मेडागास्कर को। अगला प्रश्न देखते हैं, 43 नंबर, मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया? तो प्रभावित किया इसने ऑस्ट्रेलिया को। अगला देखते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मॉन्ट्रियल कनाडा में। किन संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया है? तो यह हासिल किया है कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने। भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है केरल।
विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो कौन समर्पित है? तो भूख, सी नंबर सही हो जाता है, भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियाँ। अगला देखते हैं, अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है? तो ये निर्धारित की गई है 40%। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है, उत्तर प्रदेश के बरुआ सागर झील। तो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, खेती निर्वाह से लेकर डॉट डॉट प्रकार की भिन्न रही है। तो खेती निर्वाह से लेकर भिन्न रही है, वाणिज्यिक प्रकार तक भिन्न रही है। 51 नंबर देखते हैं, नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ जो लिखा है, किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। प्रश्न नंबर 52, 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को। 33 नंबर, पद्म भूषण 2026 में कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंधित रखते हैं? तो भगत सिंह कोश्यारी, सी नंबर सही हो जाता है हमारा। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी शहर है? बुखारेस्ट किस देश की राजधानी और शहर है? तो बुखारेस्ट हमारा हो जाता है सही आंसर इसका, डी सही हो जाता है हमारा। 55 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 56 नंबर देखते हैं, बिहार रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो आतंकवाद विरोध, ये हो जाएगा। CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाता है ए, कुसुमपुर। अगले 2-3 प्रश्न पैसेज पे आधारित है, पैसेज को आप पढ़ लीजिए। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, वृक्षों से शुद्ध वायु, छाया और फल प्रदान करते हैं, नदियाँ और झीलें हमें पानी देती हैं, पहाड़ मौसम को नियंत्रित करते हैं, परंतु आज मानव अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई, कारखानों का धुआं, प्लास्टिक का उपयोग पर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और जल संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अभी नहीं चाहते तो आने वाली पीढ़ियां गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारक क्या बताया गया है? तो मुख्य कारक बताया गया है वनों की कटाई, कारखाना वगैरह, प्लास्टिक का उपयोग, पहला हमारा सही हो जाता है। गद्यांश में पर्यावरण रक्षा है तो उपाय सुझाए गए हैं, क्या उपाय सुझाए गए? अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, जल संरक्षण करना, ये हमारा सही हो जाता है। गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं? तो वृक्ष हमें प्रदान करते हैं शुद्ध हवा, छाया और फल। उपसर्ग शब्दांश, जो उपसर्ग क्या है? शब्दांश जो कहाँ लगता है, किसी शब्द के मध्य में, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, तो इसमें सही हो जाता है उपसर्ग।